मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में ईद का चांद नजर आया है। लगभग पूरे भारत में कल जो है ईद मनाई जानी है, यानी कि 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को जो ईद मनाई जानी है तो बाजार सज चुके हैं, ईद की रौनक अब आ गई है और रमज़ान विदा हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी चाहने वालों को, हमें देखने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे विज्ञापन दाता हैं, इस शहर के लोग हैं, सूबे के लोग हैं, देश के लोग हैं, सबको ईद की बेहद मुबारकबाद। वक्त बिना ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलता हूँ। हज़ारों की भीड़ उमड़ी है बाज़ारों में। तो आप इस समय हम लोग जामा मस्जिद पर खड़े हैं। जामा मस्जिद मेरा मार्ग में हम लोग खड़े हैं। हम यहाँ से लाइव शुरू करेंगे, उसके बाद आपको नया बाज़ार, लाइन नंबर 1, उसके लिंक मार्ग, रेलवे बाज़ार, चोरगलिया रोड, हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पर उमड़े हैं। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। और आप देखिए रात का बजा है अभी 11 बज गया है रात का। और आप देखें दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। और ये देखें गुलजार है इस समय बाजार इस समय गुलजार है। लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सबसे पहले चाहिए होता है, किसी की ईद हो ना हो लेकिन बच्चों की ईद होगी, महिलाओं की ईद होगी, मर्दों की ईद होगी। ये शहर हमारा हल्द्वानी जो है वो रोशन शहर है, तेजी से आगे बढ़ता है। कल ईद की नमाज होनी है, जामा मस्जिद में भी होगी और ईदगाह में भी होगी। ईदगाह से बात याद आई, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी है। ईदगाह नाम से याद है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अगर हिंदुस्तान को जानना है, हिंदुस्तान को देखना है, तो सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी के नजरों से और उनकी जबान से और उनके नजरिए से नहीं, बल्कि मुंशी प्रेमचंद के नजरिए से आपको हिंदुस्तान को देखना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद में हामिद है जो कि ईदगाह के लिए निकलता है। 3 पैसे उसके पास होते हैं और उसके बाद फिर वो उसकी माँ भी नहीं है, दुनिया से जा चुकी है उसकी माँ, मदर उसकी। और वो कहता है कि मेरी माँ खिलौने लाती होगी। उसके बच्चे की ये आस थी, और बच्चे की आस जो है वो ऐसी होती है जैसे अखरोट और गिलहरी। उसकी आस ऐसी थी। और वो अपनी दादी के लिए, जब वो उसके साथ के लोग खिलौने वगैरह तमाम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। लेकिन उसने सोचा कि मेरे दादी का हाथ चिमटे न होने के कारण तवे पे जल जाता है, तो वो 3 पैसे से चिमटा खरीद लाता है। ईदगाह जो कहानी है बहुत कुछ आपको बताती है, लेकिन मैं आपको लेकर चलूंगा हल्द्वानी के सजे बाजार में। और आपको बस बताने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा प्यारा है। और आप यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सस्ते में ये जो बाजार लगते हैं, बहुत ही पांव रखने की जगह नहीं है। अभी आगे की ओर लेकर चलूंगा। बहुत सस्ते में आपको यहाँ पर सामान मिलता है। क्या अमीर क्या गरीब, सबकी ईद हो जाती है, ये आप देखिए। इनसे बात करते हैं यहाँ पर। अभी ये कह रहे हैं 500 में, अभी ये नजर तो है 2000 वाला। हाँ, ये आज हमने ईद के शुभ क्या नाम है सरफराज आलम जी। आज अपने ईद के शुभ अवसर पर 500 रुपए में सेल निकाली है। ओनली जो 500 रुपए में 3000 4000 वाला जो पीस था, ओनली 500 रुपए में। ये क्यों 3000 वाला सीट 500 में क्यों? फिर ये हमारे सिंगल पीस बचे थे। हाँ। सिंगल पीस में कलर ऑप्शन कुछ नहीं है। हाँ। सिंगल पीस है, ओनली 500 रुपए। अरे कुल 500 रुपए में 3000। जामा मस्जिद के सामने है, सरफराज आलम इनका नाम है। और यहाँ से आप बढ़िया पीस ले सकते हैं। तो ये आम दिनों में कितने का बेचते हो सरफराज? ये आम दिनों में हमारा इसका रेट होता है 3000, 3500, 4000, इस रेंज के पीस होते हैं। इतने महंगे? ये दुकान कहाँ पर है आपकी? ये कश्मीरी फैशन, सामने जामा मस्जिद के सामने 2 व्हीलर पार्किंग के बिल्कुल सामने शॉप है, कश्मीरी फैशन के नाम से। अच्छा, कितने बजे खुलती है? कैसे लोग आ सकते हैं? वहाँ सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपनी शॉप ओपन रहती है। चलिए यहाँ तो चलिए आपने बहुत सस्ता डाल दिया, लेकिन वहाँ क्या महंगा है क्या बहुत? वहाँ पर आप चल करके देखिए एक बार। नहीं, हम लोग चल लेंगे, लेकिन वैसे बताओ मुझे, क्या महंगा है क्या बहुत वहाँ पर? वहाँ पर ये है कि जो मार्केट के अंदर जो 3000 रुपए का पीस है, वो आपको 1500 रुपए के रेंज में आपको मिल जाएगा मेरे पास। जो 3000 रुपए का मार्केट में, ये दावा कैसे? ये दावा ये है कि एक बार मेरे पास से खरीदे और उसके बाद अगर कहीं 1300 रुपए का मिला तो डबल रिटर्न वापस है। 3000 की वापसी, डबल पैसे वापस है। तो चलिए देखिए, आप सरफराज का ये दावा है कि 3000 वाला पीस जो है वो 1500 में देते हैं, 1500 में देते हैं। और अगर उनसे सस्ता मिले तो डबल रिटर्न वापस कर देंगे। बच्चों के लिए चश्मे लेना आप देखो ना भूलिए, जामा मस्जिद के हैं, नीचे हैं मुल्ला जी चश्मे वाले, इनसे बात करते हैं। चश्मे भी बहुत शानदार है, बड़ों से लेकर बच्चों तक, नजर तक के चश्मे यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा
मेरा नाम मेराज अली है। मेराज अली भाई, आज आपने बड़ी रात तक दुकान खोल लगी माशाल्लाह। ये जोर से बोले सर। मैं कहना चाह रहा हूँ, ईद के त्योहार पर ये हर साल हम इसी टाइम पे लगाते हैं 2 दिन के लिए। अच्छा, हर साल लगाते हैं चश्मे की दुकान? अरे वाह, 12 महीने तो है ही। अच्छा 12 महीने है ही। एक बात आपके चैनल माध्यम से जी जी कि उत्तराखंड वासियों देशवासियों ईद की और होली की बहुत बहुत बधाई। ईद और होली की, अब तो नवरात्र भी शुरू हो गए, नवरात्रि की भी आपको उनकी भी मुबारकबाद। तो दुकान परमानेंट यहीं पर है? रहती है सर। तो कौन कौन से चश्मे रहते हैं आपके पास? गाड़ियाँ सभी मिल जाती है, बच्चे से लेकर बड़े तक की। बच्चों से लेके बड़े तक। कितने बजे खुलती है दुकान, कब से लगाते हैं? 9 बजे से और रात के 7-8 बजे। महंगा है, सस्ता है, बढ़िया है, कैसा है? सभी वैरायटी है। तो चलिए, आपको चश्मे लेने हो तो देखो मेराज भाई के वहाँ यहाँ पर आ सकते हैं, जामा मस्जिद के नीचे इनकी दुकान है। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ से कुछ देखने दिखाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये देखें, ज़म्मे गफीर आप देख सकते हैं, के बूट हाउस से लेकर सब जगहों पर आप यहाँ पर आपको एक ज़म्मे गफीर नजर आएगा। दो सौ में क्या है? क्या है 200 में क्या है? हैं? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ज़म्मे गफीर है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग निकले हैं। लगभग हल्द्वानी के अंदर निवास करने वाले मुस्लिमों की तादाद होगी लगभग 1 लाख। और इस बाजार में सभी मजहबों के लोग खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि इस बाजार में बहुत सस्ता भी मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान से लेकर कॉस्मेटिक के तक के सामान यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर आपको मेहंदी का भी आपको इतनी रात में आपको देखो मेहंदी यहाँ पर लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि कल ईद है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं सजना चाहती हैं। ये देखिए, ये मैं आपको अब लेकर चल रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरे बाजार के नज़ारे कराने। बहुत तेजी से हम लोग चलेंगे और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। देखिए रोहन एम्पोरियम, विमल कलेक्शन, राजा एम्पोरियम, इसके सामने से कला भवन, जो कि बहुत ही पुरानी शॉप है कला भवन की। ये उस जमाने की शॉप है कला भवन, जब फोटो खिंचाना ही अपने आप में इतना बड़ा क्रेज हुआ करता था कि जब लोग फोटो खिंचाने की सोचते थे तो हफ्ते भर पहले से ही जो है, अरे साहब बच्चों के लिए लेकर गए। अरे वाह बेटा, क्या नाम है आपका? आयरा। और आपका बेटा? अशफ। और आपका नाम क्या भाई? सालिम अंसारी। सालिम भाई, क्या क्या ले लिया आपने, बताइए। बच्चों का सब शॉपिंग हो रही है। बच्चों की शॉपिंग हो रही है, लेकिन माशाल्लाह। चलिए, ईद की मुबारकबाद। कल तो ईद कल तो ईद मनाई जानी है। 30 रोजे पूरे हो गए हैं, तो बच्चों के साथ निकले। आप कुछ कहेंगे? आप ईद के बारे में कुछ कहेंगे? क्या क्या खरीद लिया आज आपने? बहुत सामान खरीद लिया। चलिए माशाल्लाह। तो ये देखिए, पूरी परिवार के साथ यही खुशियां हैं और यही आखिर। अरे हमारे दानिश भाई। तो ये देखो, हमारे बड़े भाई हैं दानिश भाई और हमारी भाभी जी भी हैं। और यहाँ पर देखिए, ये खरीदारी करने के लिए निकले हैं। जी दानिश भाई, क्या क्या खरीद लिया आपने? ईद के मौके पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज चांद हो गया माशाल्लाह। चांद हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो चांद। लेकिन माशाल्लाह आपका कुर्ता तो एक दिन पहले ही बहुत शानदार लग रहा है। भाभी जी क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे ईद के मौके पर? क्या क्या खरीद लिया आपने, बताइए। ये तो दिखाओ जरा, क्या क्या है आपके पास? दिखाओ जरा, दिखाओ क्या क्या लिया है। क्या लिया है? क्या? अच्छा, स्लीपर लिए हैं। तो महंगे मिले, सस्ते मिले, कैसे मिले? मार्केट में सब सस्ता ही मिलता है। इस मार्केट में सस्ता ही मिलता है। अरे वाह, कुल 50 रुपए में? अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। डेली वेयर जी, डेली वेयर के लिए ना, तो यह तो बहुत ही सस्ता मिलता है। जो अमूमन आम दिनों में आपको 100, 150, 200 रुपए का मिलता है या 300 रुपए का मिलता, मान लो। 250 रुपए में स्लीपर मिल जाती है, पार्टी वेयर। लेकिन बड़ी जबरदस्त भीड़ हो रही है और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप दानिश भाई। शुक्रिया। चलिए। तो ये देखिए, हमारे दानिश भाई है, बड़े ज़हीन हैं और हमारे भाभी जी इनको ब्रांडेड कहती हैं। क्यों दानिश भाई?
बड़े कंपनी के कपड़े पहनते हैं, तो हमारी भाभी जी इनको वैसे ही ऑलरेडी ब्रांडेड कहती है। मुझे भी कपड़े पहनना सिखाए, कलर कॉम्बिनेशन तमाम चीजें। तो ये देखें आप, इस तरह से ये 150 तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पर ज़म्मे गफीर है, और एक हजारों की तादाद में लोग निकले हैं। और ये बाजार ऐसा नहीं है कि आज ही लगा है, बल्कि करीब पिछले 4-5 दिन से बाजार सजा है। और विशेषकर तकरीबन 8 बजे के बाद जब दुकानें बंद हो जाती हैं, देखिए शटर है, ये जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो इन दुकानों को बंद होने के बाद इनके बाहर ये दुकानें लग जाती हैं। सब कुछ यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर, चलिए कुर्ते देखते हैं, जी भाई साहब पहनिए। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या है 200 में? 200 में 300 हमारे 200 रुपए में सिंगल कुर्ता 200 रुपए में, और पजामा भी है इसके साथ? अलग से 400 रुपए का पेयर। अच्छा 400 रुपए का पेयर है, 200 रुपए का कुर्ता है। तो ये देखें 200 रुपए का कुर्ता है माशाल्लाह, 200 रुपए का कुर्ता है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको 200 रुपए का तो नहीं मिलेगा, कुल 200 रुपए का ही पड़ता है। और ये देखिए, ये है आपके रवि एक्सक्लूसिव, जी रवि एक्सक्लूसिव। तो आज ईद के लिए स्पेशल ऑफर हल्द्वानी के लोगों के लिए। बस ये कि हमारा ईद का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हमारे लिए। जी हम ईद के लिए, हम जो हमारे ये भाई लोग हैं, इनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, 10-20 लाख रुपए का माल हम 2 मिनट में ऐसे ही लुटा देते हैं। अरे ये तो बहुत ही महंगे हैं कुर्ते। ये 2-2 रुपए, 2,500 रुपए की रेंज के कुर्ते पे हमें 2-2 रुपए की जींस है। क्या नाम है आपका पूरा? दीपक अरोड़ा, दीपू। और ये कन्नू परगाई जी हमारी तरफ का। ये भी देखो जिसकी बात मैं कर रहा था ना, असली हिंदुस्तान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ के जमीन पर उतरने से बनता है। हमारे दीपू भाई हैं, दीपू भाई कह रहे हैं मैं ईद की खातिर 10-20 लाख में लुटा सकता हूँ। दीपू भाई 10-20 लाख, और हमारे कन्नू परगाई जी भी हैं साथ में। कन्नू भाई हमारे, देखो ये कन्नू भाई आपके पास क्या क्या है बताइए। हम तो सब बेच चुके हैं भैया। अरे बेच लिया सब जेब भर गई है, जेब भर गई है। कन्नू भाई क्या क्या है तो बताइए। सब स्टॉक क्लियर कर दिया हमने, स्टॉक क्लियर कर दिया पूरा। चलो तो दो दीपू भाई हमारे। 100 रुपए का क्या क्या है आपके पास? लोअर है, टी शर्ट है, जीन्स है, ये लीजिए जीन्स है, कंपनी की रहेगी। अरे वाह, अरे वाह, ये कंपनी की एक रह गई है। इसकी MRP है भैया 1099, 250 रुपए की है। तो ये आप देख सकते हैं कुर्ते जबरदस्त है। इन्होंने इस बार ठेका लिया। जी क्या लिया आपने? मैंने लिया नहीं, बेचे हैं, ये बेचे हैं। अच्छा बेच दिया आपने? 800 का माल 200 में 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, 10 का बेच दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। क्या ले लिया आपने, क्या क्या ले लिया? अभी तो कुछ नहीं लिया। अभी कुछ नहीं लिया आपने? चारों ओर से जो आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कोई कह रहा 1000 का माल 100 में है, कोई कह रहा 2000 का माल 500 में है। यही है ईद का बाजार। ईद का बाजार आपको यही खुशियां देता है। अरे क्या क्या है आपके पास? क्या क्या है आपके पास? लेडीज चप्पल हैं। तो ये देखिए लेडीज चप्पल हैं, बच्चों का भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको अब लेकर चलता हूँ। जैन मंदिर चौराहे पर। देखो हम लोग आसपास आ गए हैं, और अब मैं आपको लाइन नंबर 1 में लेकर चलता हूँ। यहाँ से भी दुगनी भीड़ लाइन नंबर 1 में आपको मिलेगी। और यहीं से ये देखिए, ये दर्जी लाइन ये आ गई है। यहाँ सारे हमारे मास्टर और हमारे सारे दर्जी भाई यहाँ पर रहते हैं। घड़ियाँ 10:10 दिखा रही हैं। आविष्कार करने वाले जब दुनिया से गए तो 10:10 था। सुरक्षा के भी देखिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस सुरक्षा को भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। सरताज आलम, क्या ले लिया आपने? क्या क्या खरीद लिया सरताज भाई? क्या क्या खरीद लिया बताइए? 4 जोड़ी चप्पल। 4 जोड़ी क्यों? रेट सही थे तो रेट बढ़िया थे तो 4 जोड़ी क्या क्या ले लिया आप लोगों ने? चलिए आपसे नहीं बात करूंगा। तो ये देखो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम। थाना बनभूलपुरा यहाँ पर है। पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े हैं और हिफाजत में खड़े हैं। तो आप यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं
और ये रेलवे बाजार में यहाँ से लेकर और के कलेक्शन से भी आगे तक, यानी कि नाहिद सिनेमा तक जबरदस्त भीड़ है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर एक जूते लगे हैं, इनसे बात करते हैं। आ जाओ, कहाँ है? आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। क्या है आपके पास, ये बताइए। जूते होते किस तरह के हैं ये? जोर से बोले सर, जोर से बोले सर। हमारे पास लोटो है, लोटो का जूता। अरे ऊपर है, पावर है और आपका बेनेटन है। कितने रुपए के जूते हैं? कितने रुपए के दे रहे हैं? वैसे तो 3000 रुपए का भी है, 1500 का भी है और 1500 से स्टार्ट होगा, लगभग 4-4.5 तक का जूता है। तो ये कितने का दे रहे हैं आप लोग? ये हम सिर्फ 600 रुपए दे रहे हैं। 600 रुपए मात्र। तो ये देखो, मात्र 600 रुपए में आपको ये जूता यहाँ पर मिल जाएगा। जैन मंदिर के सामने इन्होंने दुकान लगा रखी है। हमारी लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कंपनियों के जूते, तो ये इतने सस्ते कैसे हैं, ये तो बताइए। सर ये वैसे तो सब कंपनी का ही है, लेकिन ये कट साइज हो जाते हैं। हाँ, तेज वजह से जो है मार्केट से भी निकलते हैं, कट साइज होने के कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पर आप आ सकते हैं। कट साइज होने के कारण कट साइज होने के कारण जो है वो ये देखिए, ये अब चोरगलिया रोड की तरफ ये रास्ता चोरगलिया रोड की तरफ जाता है। जबरदस्त भीड़ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो ये है जवान। अरे आपको भी कैसे हाल है आपके? सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोइन खान। मोइन भाई, क्या लिया आपने? अभी तो जूते लिए हैं, चप्पल लिए हैं, बाकी और देखते हैं क्या मिलता है। और बच्चों के लिए, घर में मदर के लिए सब ले लिया? तो ये देखिए, आपने सब इन्होंने ले लिया है। तो कल तैयारी है एकदम ईदगाह की? बिल्कुल ईद को तैयारी है। चलिए, ईद की पूरी तैयारी है। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये देखिए, पुलिस सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन ने माकूल किए हैं। 2 जवान खड़े हैं बिल्कुल इस तरफ। लाइन नंबर 1 में आप आएंगे तो बिल्कुल माकूल तरीके से खड़े हैं। और सामने है थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भागोनी भी सामने खड़े हैं। उनके तमाम जवान भी यहाँ पर हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम लोग लाइन नंबर 1 की तरफ आपको लेकर जाएंगे। तो ये देखिए, ईद आप मनाइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ईद मनाइए, लेकिन ख्याल रखना होगा। रमजान का यही पैगाम है, ख्याल रखना होगा कमजोरों का, ख्याल रखना होगा गरीबों का। ये बड़ा जरूरी है। अब देखिए, हम लोग लाइन नंबर 1 की तरफ निकलेंगे। और लाइन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए, आप जबरदस्त भीड़ आपको लाइन नंबर 1 में मिलेगी। अंदर चलते हैं और जानते हैं। तो ये देखो, क्या ले लिया आपने? क्या नाम है आपका पूरा? साइमा सिद्दीकी। क्या ले लिया आपने? आशा वर्कर है, जानता हूँ। क्या लिया है आपने? अभी नहीं लिया है कुछ भी? अभी आई हैं, लेकिन उम्मीद लग रहा है मुझे काफी कुछ लेने वाली हैं आप, हैं? चलिए। तो ये आशा वर्कर है साइमा सिद्दीकी। 200 रुपए की आवाज लग रही है। कितने का है? बॉडी केयर लोवर 350। 350 का है। कौन सा बॉडी केयर लोवर? जरा दिखाओ जरा। बॉडी केयर लोवर 350 में। तो ये देखो, 350 में बॉडी केयर लोवर। और इसमें रेट कितने पड़े? 725 का लोवर है। 200 में ये होने 200 में। अरे चांद भाई, कैसा हाल है चांद भाई? करीम दूध डेयरी के सामने से गुजर रहे हैं। और हनीफ होटल, जो कि बड़ा मशहूर और मारूफ है, हनीफ होटल। ये हनीफ होटल वो है कि जो सियासत के ताने बाने इस होटल पर चाय पीते हुए बुने गए। इस होटल पर बुने गए वो ताने बाने, सियासत में किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे करना है, सोसाइटी में किसको जगह देनी है, किसको पछाड़ देना है। ये हनीफ होटल वो है, यहाँ चाय पीते पीते लोग इस तरह के ताने बाने बुने। और उनमें से बहुत सारे लोग आज दुनिया में भी नहीं है। 150 में बच्चे का। अरे बेटा, क्या नाम है आपका? अरे बताओ यार। 150 में
छाटो सैंडल। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिम। अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में पढ़ते हैं। क्या क्या ले लिया आपने, बताइए पहले, क्या क्या लिया है आपने, जरा दिखाओ। लिया क्या क्या है बताओ तुम। चप्पल ले ली है, तो ये देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो ये देखो हमारे 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 क्लासमेट रहे हैं, उनके बेटे हैं, हमारे भतीजे ही हुए एक तरह से। तो अभी देखिए हम लोग अब लाइन नंबर 1 में हम लोग आ गए हैं, डॉक्टर लाल पैथ। आप 20 के 4 कोने के देखो ये पर्स की आवाज लग रही है, यहाँ पर मुझे लग रहा है पर्स। कितने का पर्स है, क्या बेच रहे हैं बताइए? 150 वाला 150 में बेच रहे हैं। 150 वाला 150 में। वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका? सुहेल भाई। और आप क्या बेच रहे हैं? भाई हम टी शर्ट बेच रहे हैं, ब्रांड वाली 500 वाली टी शर्ट 150 रुपए में। 500 वाली 150 रुपए में। अरे वाह, तो ये देखिए यही खूबसूरती। अरे 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 वालेकुम सलाम, कैसे हाल है? क्या क्या ले लिया आपने, बताइए क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए पहले। मेरा फैज मकसूद। फैज भाई, क्या क्या ले लिया आपने, बताइए। हमारे अनस भाई ठीक है? मेरे भाई हमारे क्या नाम है, फैज भाई 150 वाली बेच रहे हैं। तो हमारे अनस भाई के छोटे भाई हैं ये, और अनस भाई के छोटे भाई हैं ये। इन्होंने जल ईद का पहुंचने की कोशिश करें और अपने साथ एक पाक और साफ कपड़ा लेकर पहुंचे, जिसको बिछाकर अपनी नमाज दुकान अदा करें। ख्वाजा रेस्टोरेंट और लायक भाई की दुकान। लायक भाई का भी इंतकाल हो गया इस बीच, लायक भाई का भी इंतकाल हुआ। और देखिए राहत मेडिकल स्टोर, हमदर्द दवाखाना, बहुत ही मशहूर मारूफ है, बहुत ही मशहूर मारूफ है। अंदर बैठे हैं, देखो ये हमारे बुजुर्गवार अंदर बैठे हैं, सलमान सिद्दीकी के वालिद साहब। और ये हैं देखिए हमारे सलमान सिद्दीकी मेरे साथी हैं। सलमान, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सुबह ईद है लेकिन आप यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं लोगों का, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो खबर 7 को मेरी तरफ से चांद की बहुत बहुत मुबारक। चांद की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमने अभी आपका एक पोस्टर भी लगाया था। क्या कहेंगे इस मौके पर? आज लोग भीड़ उमड़ी है और बड़ा सस्ता है यहाँ पर माल में देख रहा हूँ। अल्लाह से सब लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं, और खाली यहाँ के लोग नहीं, पूरे हल्द्वानी के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। पूरी हल्द्वानी के लोग आते जी। हैं। अच्छा है सभी लोग। अच्छा ब्रांड आपको यहाँ पे बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। हाँ, अच्छे से अच्छा ब्रांड, ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। सभी लोग यहाँ पर आते हैं, आना भी चाहिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखिए सलमान, और क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे सबको? हाँ, मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत बधाई। इस बार क्या कर रहे हैं आपकी टीम क्या कर रही है? इस बार तो बड़ी मशहूर टीम है आपके लड़कों की। तो नहीं, इस बार तो कोई ऐसा खास काम नहीं कर रहे हैं, बाकी जो अल्लाह करा रहे हैं, जो अल्लाह करा दे। वैसे आपकी टीम बहुत मदद करती है लोगों की, मुझे मालूम है। कोरोना काल में भी बहुत काम किया था आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर। खुदा इसकी जजा आपको दे। देखो हमें चलने में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, और लाइन लगा करके ही चलना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से। तो वीडियो बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इतनी भीड़ है। ये देखिए भीड़ का आप नजारा, ये देखिए आप भीड़ का नजारा। लाइन के पीछे लाइन, बंदे के पीछे बंदा ही है। आप लोगों ने क्या क्या ले लिया? कुछ ले लिया आप लोगों ने? हैं? कुछ ले लिया आप लोगों ने? नहीं, ये बताइए। हमारे नौजवान साथी हैं देखो सब, और निकले हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। कह रहे कैसे हाल है? अरे क्या क्या ले लिया आप लोगों ने, बताइए। अभी हमने चप्पलें खरीदी है, चप्पल ले लिए माशाल्लाह। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखो ये नज़ारे हैं, इतनी जबरदस्त भीड़ है। मतलब कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात इन गलियों में तकरीबन लगभग 50,000 से ज्यादा लोग होंगे जो कि खरीदारी कर रहे हैं। ये कम तादाद नहीं होती है। गुलजार वारिस मैरिज हॉल के अंदर
बहुत शानदार सेल आई हुई है। एक्सपोर्ट ब्रांडेड लेदर शूज 15,500 रुपए का लेदर शूज 2550 रुपए में। देखो ये 15,500 का 2550 में, 12,500 का 1850 में, 5500 का 1550 में, 4,500 का 1250 में और 3500 का 850 में और 2500 का 750 में। चमड़ा ना होने पर 10,000 का इनाम। तो ये बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं, चमड़ा ना होने पर 10,000 इनाम की बात कर रहे हैं। तो ये मजे और ये रौनक आपको देखो ईद के बाजार में मिलेगी। कल ईद का ले लिया बेटा, आपने ले लिया? अभी तो बढ़िया बढ़िया सर। सर बढ़िया। सर मैं सरताज अरबाज है। अरबाज यहाँ आजा। अरबाज आजा। अरबाज क्या ले लिया आपने, बताइए अरबाज। अभी तो फिलहाल जो अरबाज देखो हमारे युवा नेता हैं और इनके हाथ में भी कुछ है। देखो क्या ले लिया आपने, बताइए। फिलहाल अभी कच्चा बनियान नहीं लिया। अरे वाह कच्चा बनियान ले लिया है। चलो वो भी हिस्सा है, हमारा कपड़ा है वो भी। हिसाब से देखेंगे। हाँ चलो बढ़िया। तो ये देखो हमारे शमशाद भाईजान, शमशाद भाईजान और हमारे भाईजान क्या ले लिया आपने? जूते, चप्पल, अंडरवेयर, बनियान और क्या लिया? कुर्ता पजामा बना लिया? हाँ कुर्ता पजामा बना लिया हमारा, खान सूट बना लिया। तो ये देखो हमारे ये बड़े भाई हैं और ये आजाद नगर के प्रिंस हैं। इनकी एक जिंदगी गुजरी है। हमें ये कर्मयोगी के मोहन कहते थे भाई, मोहन सिंह। ये हमें मोहन सिंह बचपन में, हमारा सारा बचपन एक कर्मयोगी फिल्म थी उसके डायलॉग पर गुजरा है। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें और आज हम सर उठाकर जी सके उसमें इनका, हमारे भाई साहब का भी बड़ा रोल है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखें, ये हमारे बड़े भाई साहब के साथ देखो ये फोटो देते हुए शमशाद हुसैन वारसी। क्या बात है। चलिए भाई मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, आप खरीदिए। बहुत सारा सामान देखो आपने ले लिया। चलिए तो ये देखो बच्चा एक आ गया बेटा। बच्चा देखो हमसे हाथ मिला रहा बच्चा। क्या नाम बेटा आपका? एजाज अहमद। क्या ले लिया आपने, बताइए। क्या ले लिया आपने? चप्पल ले लिए और क्या लिया है? चश्मा और वॉच ले लिए। अरे वाह, कहाँ है चश्मा और वॉच? अरे ये एक तो वॉच इतने पहनने की बच्चे ने, ये भी आपने ले लिए भी। तो देखो एक वॉच इन्होंने ली है बच्चे ने हमारे। अरे वाह। तो ये देखो आप होंगे अमीर, आप होंगे ताकतवर, चांद सूरज खरीदने वाले। बच्चे ने तो स्मार्ट वॉच ली है, उसके लिए वही चांद सूरज जैसा है। तो ये बच्चा है देखो और इसने एक वॉच ली है। अच्छा है बेटा, आप ईद मनाइए अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए ये सब कुछ नज़ारे भी देखो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये बेटी है, कोई बच्चा है, बच्चा बीमार है, उसको सामने रखकर वो औरत पैसे मांग रही है, लोग उसको दे भी रहे हैं। किड्स टॉयज शॉप, होलसेल एंड रिटेल। ये हम लाइन नंबर 1 में अब नीचे की ओर आ गए हैं और ये जो आरा मशीन है उसके आसपास हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ से लाइन नंबर 1 में जो आरा मशीन है यहाँ के आसपास से अब हम लोग गुजरेंगे। ये आरा मशीन है, इसका रास्ता अंदर से जाता है, लेकिन ये हम जारी रखेंगे अपनी लाइव वीडियो और आपको दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। हल्द्वानी का जो सच्चा एहसास है वो आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। सरताज भाई आ गए क्या? देखो जिसकी बात मैं कर रहा था, लिंक मार्ग। देखो ये लिंक मार्ग है, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 तक दुकानें लगी हैं लिंक मार्गों में भी और भीड़ जबरदस्त है। तो ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि लिंक मार्गों में भी आपको भीड़ इसी तरह मिलेगी। और हम ईदगाह के पास पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद वाली ईदगाह, वहां पर आपको लेकर चलेंगे। हामिद आपको इस शक्ल में मिलेगा। देखो ये बच्चा घूम रहा है, ये हामिद है, मुंशी प्रेमचंद का हामिद ये हो सकता है। बेटा क्या लिया आपने, बताओ क्या लिया आपने?
घड़ी ले ली है, बात वही थी। देखो गर्मी आ गई है, आइसक्रीम क्या कौन कौन सी वाली है आइसक्रीम, कितने कितने वाली है? जितने वाली है उतने वाली मिल जाएगी। कितने कितने वाली है फिर भी? 10 वाली है, 20 वाली है, 30 वाली, 10, 20, 30, 50, 50 वाली भी है, 300 वाली भी है, 300 वाली भी है। ईद की नमाज ईदगाह में 8:30 बजे और जामा मस्जिद में? जामा मस्जिद का नहीं मालूम है, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में 8:30 बजे होगी। तो ये बच्चा अभी बता रहा था। मिल गया साहब आपका पैर आ गया क्यों भाई साहब? जी जी इधर देखिए थोड़ा सा भाई साहब, आपका पैर आ गया पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप पहनिए पहनिए पहनिए। तो ये देखो पहन कर देखना जूते को कि आखिर जूता। अरे ये क्या है? अच्छा बच्चों की घड़ियां भी हैं, तो बच्चों की घड़ियों का बड़ा क्रेज हो रहा है भाई। और ये देखो बच्चों के पर्स वगैरह भी हैं। ये 2-3 चीजों का तो बड़ा क्रेज हो रहा है बच्चों का, जैसा कि मुझे नजर आ रहा है। जी भाई साहब क्या क्या ले लिया आप लोगों ने? क्या क्या ले लिया आप लोगों ने बताइए? अभी कुछ नहीं लिया, अभी ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं, रेट वगैरह देख रहे हैं, माल वगैरह क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं। चलो फिर भी इस बार किस किस चीज का क्रेज है, क्या लेना चाहेंगे इस बार? अरे वाह भाई वाह। तो ये देखो ये क्या क्या है भाई आपके पास? आपने ये ईद के बाजार में रखा है, क्या नाम है आपका? मेरा उवैद भाई। क्या रखा है आपने? जी तकिए रिफ्रेश कंपनी है, ये तो रिफ्रेश पड़ा है इस पर, और इस पर रेट पड़ा है 1499। कितने का है? 450 450 का जोड़ा। और वैसे रेट इसका कितने का है? 1499 का एक जोड़ा है वो भी। अच्छा 1499 में देखो ये जोड़ा है रिफ्रेश कंपनी का। ये आप देखिए ये इनके रेट पड़े हैं, और वैसे 450 रुपए का जोड़ा आपके पास। अरे बड़ा सस्ता है आपके पास। तो ऑफर है ईद का। ईद का ऑफर है, तो ईद के दिन ही मिलेगा या आम दिनों में ही मिल जाएगा? ईद के ऑफर में मिलेगा। ईद के ऑफर में मिलेगा। लाइन नंबर 1 में आपको लेना है तो रिफ्रेश कंपनी के आपको देखो तकिए यहाँ पर मिल जाएंगे जोड़ा। अरे देखिए ये सिवई, हम देखो सिवई की दुकान पर आ गए। ईद का जिक्र हो और सिवई का ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी कहानी में जिस तरह सिवई का जिक्र किया है वो आपको हिंदुस्तान की जमीन पर घर घर दिख सकता है। हमारा भी सारा बचपन सिवई खाते खिलाते ही गुजरा है। तो ये देखिए ये सिवई है। जी साहब बनारसी सिवई है, इलाहाबाद की बहुत मशहूर सिवई है। अच्छा इलाहाबाद की बनारसी सिवई है, क्या रेट है इसका? इसका रेट है 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। तो कितना बिक गया आपका ये? माशाल्लाह पिछली बार से ज्यादा बिका है। पिछली बार से ज्यादा बिका है? अरे वाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा 150 रुपए किलो। ये एक पैक में कितना है पूरे डब्बे में? 1 किलो। अच्छा 1 किलो है ये। तो ये देखिए 1 किलो है इस डब्बे के अंदर, आप देख सकते हैं। और सिवई ये बता रहे हैं इलाहाबाद की। और ये अच्छा ये परंपरागत सिवई है, ये बरेली की माशाल्लाह। ये बरेली की है जो परंपरागत सिवई होती है, लेकिन ये इलाहाबाद की इस बार आई है और अच्छी क्वालिटी में। मेरा ख्याल से टेस्ट वगैरह और अच्छा हो जाता होगा इसका। बहुत बढ़िया मामी सिवई खिलाती, बहुत बढ़िया है। तो ये भी पूरी नाइट मिलने वाली है आपके वहाँ? जी। तो पूरे क्या नाम है आपका? हाजी मुजाहिर हुसैन। हाजी मुजाहिर हुसैन। तो ये देखिए इवा स्वीट हाउस के सामने आपको लेना है तो आप रात को यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए ईद का मौका है, सभी मजहबों के लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को तोहफे देना बिल्कुल ना भूलें। मोहब्बत यहीं से बढ़ती है। टीवी से फैलती नफरत को आप सिर्फ मोहब्बत से और प्यार से तोहफे देकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करके ही वालेकुम सलाम घटा सकते हैं। मोहब्बत की जो एक नज़ीर है, मोहब्बत की जो एक दुनिया है, उसको मोहब्बत करके ही मिटाया, उसको मोहब्बत करके ही बढ़ाया जा सकता है उस नफरत को जो कि टीवी देखकर बढ़ती है। जो मौजूदा व्यवस्थाओं ने, मौजूदा जो सिस्टम है, उसने लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो दीवारें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ही टूट सकती हैं, बाकी उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको लगता है कि किसी और चीज़ से वो घट सकती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मैं आपको अब लेकर चलता हूँ। देखो हम लोग लाइन नंबर 1 में, आप देखो ये ईदगाह है सामने, ये सामने ईदगाह आ गई है। ये आपको ईदगाह की कुछ दीवारें हल्की से मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो दूर से दीवारें आपको दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन ईदगाह की नमाज यहीं पर होगी, जामा मस्जिद में होगी, अन्य मस्जिदों में भी होंगी नमाजें। अब हम लोग लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 की तरफ जो ईदगाह वाली रोड है वो हम यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे।
अरे साहब क्या क्या रेट है इसका? ये 50 रुपए का आधे पाव। 50 रुपए का पाव भर है, 200 रुपए किलो है। अरे वाह माशाल्लाह। तो ये देखो हलवा भी आपको यहाँ पर, हलवा पराठा भी आपको मिलेगा, तो 200 रुपए किलो है। सुलेमान भाई हमारे यहाँ पर आ गए, देखो मोहम्मद सुलेमान, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। ईद का मौका है, खरीदारी करने निकले, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या क्या खरीद लिया आपने, बताइए इस ईद में आपने क्या क्या लिया? जूते, चप्पल, बनियान वगैरह सब। अच्छा, कुर्ता पजामा वगैरह भी सिला लिया था पहले से? जी सब। और जीन्स जीन्स नहीं खरीदी, कुर्ता पजामा बना लिया है। आज तो बता रहे काफी सस्ता है बाजार, काफी बाजार मद्दा है, काफी भीड़ भी बहुत है बाजार। भीड़ भी बहुत है भाई। ये हमारे सारी भाई थे। जी जी, क्या कहेंगे आप ईद के मौके पर? ईद के मौके पर ये कहना चाहता हूँ सबको, तो पहले मेरी तरफ से ईद का चांद मुबारक हो। ईद की मुबारक जी आपको, पूरे अहले वतन को, हल्द्वानी को, अहले वतन को, ये बड़ा जरूरी है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। ये बाजार में रौनक पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन भीड़ तो बहुत है, बहुत है, खरीदार नहीं है इतना इस बार। परचेसिंग कैपेसिटी लो हुई है। हल्द्वानी में इतनी बड़ी हिंसा हुई है अभी, चक्कर में ना परचेसिंग कैपेसिटी भी लो हो गई है। दूसरी बात ये है कि घरों से, जिसके घरों से लोग जेलों में हैं वो ईद नहीं मना रहे। हाँ ये है, ऐसे तो माशाल्लाह से रौनक बहुत है बाजार में। वो खरीदारी भी उरूस पर है। ऐसा नहीं है कि खरीदारी करने वाले खरीदारी कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा हुई, अभी ये भाई साहब जिक्र कर रहे हैं कि जेलों के अंदर 100 लोग जेलों के अंदर बंद हैं, 102 लोग जेलों के अंदर बंद हैं। जाहिर सी बात है उनके परिवार, उनके खानदान के लोग भी ईद क्या मनाएंगे। हालांकि फैसला अदालत करेगी, पुलिस का काम होता है आरोपी को पकड़ना और अदालत के हवाले कर देना, उसको जेल भेज देना। लेकिन वो मुलजिम ही रहता है जब तक वो उसका जो जुर्म है वो साबित ना हो जाए, तो वो कोर्ट को ही करना होता है। लेकिन हल्द्वानी हिंसा हुई, हल्द्वानी हिंसा में 7 लोग मारे गए, तकरीबन 10-15 लोगों को गोली भी लगी। उसके अलावा कई 100 लोगों से पूछताछ हुई, 102 लोग जेल में हैं, तकरीबन 100 सिपाही घायल हुए, सफाई कर्मचारी घायल हुए, पत्रकार घायल हुए, सिविलियन घायल हुए, गाड़ियां जली, पत्रकारों की, पुलिस की, नगर निगम की, सिविलियन की भी, यहाँ के आम लोगों की भी गाड़ियां जली है। नुकसान सबका हुआ है। तो ये नुकसान जो सबका हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान जब सबका हुआ है तो इसका प्रभाव भी सब पर ही पड़ेगा। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे हल्द्वानी शहर को जो नज़र लग गई है वो नज़र हट जाए। अल्लाह पाक हमारे हल्द्वानी शहर के हालात बेहतर हो जाएं, हर ईद बेहतर हो जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे और बात हल्द्वानी हिंसा की आ गई, तो इसलिए बात करनी बड़ी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि जो हिंसा हुई उसका फर्क, तो उसका प्रभाव पड़ना तो बेहद ज़रूरी है। अब मैं लाइन नंबर 1 में देखिए हम लोग चलते हैं। लाइन नंबर 1 में आपको हम दिखाते हैं। बहुत अर्जेंट बात, बहुत अर्जेंट पापे वाले, चलो पापा वालों के पास चलते हैं। चलो तेजी से चलो, जल्दी से चलो। पापे वाले भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी दूर से आपको बुलाने के लिए आए हैं, तो चलिए हम चलेंगे और पापे आपको दिखाएंगे। पूरे रमजान जिसने पापे नहीं खाए उसने खाया क्या फिर, अगर उसने पापे नहीं खाए तो ये देखो पापो की दुकान है भाई साहब की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम भाई। कौन कौन से पापे हैं, क्या क्या रेट है आपके वहाँ पापों के? पापा का रेट है ये 40 रुपए पावर, और ये है 50 रुपए पाव। अच्छा, और एक ये है 50 रुपए पाव। अच्छा, तो 200 रुपए किलो और 160 रुपए किलो। तो ये सब जो पापे हैं किस तरह से हैं, किसके कैसे, मतलब अलग अलग वैरायटी में? अलग अलग वैरायटी में देसी घी में बनने वाले भी हैं? देसी घी में ये है, ये देसी घी में बनने वाले हैं। अरे वाह भाई वाह। तो ये देखो, ये देसी घी में बनने वाला पापा है। अच्छा पूरे रमजान बेचे आपने? पूरे रमजान। अरे वाह, पूरे रमजान। देखो, अगर जिसने पापे इनके नहीं खाए तो उसने खाया क्या है। तो थोड़ा सा एक पापा बस हम टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे बस। तो ये देखिए, ये हमने एक थोड़ा सा पापा लिया है, ये हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं फिर। देखिए, पापा बहुत लाजवाब है और आप पापा यहाँ से जरूर लेकर जाइए।
तो ये देखिए लाइन नंबर 1 का, इस समय लाइन नंबर 1 में हम लोग खड़े हैं। राशिद भाई हैं, उनकी एक गल्ले की बड़ी होलसेल की दुकान है, वहां पर हम खड़े हैं ईवा स्वीट हाउस के ठीक सामने। यहाँ से लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 तक सीधे दुकानें हैं और भीड़ इतनी ही है जितनी हम आपको भी दिखा रहे थे। मकसद सिर्फ इतना है कि ईद के बाजार सजे हैं। इस मुश्किल हालातों के बीच भी हल्द्वानी रोशन है और आगे बढ़ रहा है अपनी मंजिल की तरफ। बेहतर है, कारोबार आगे बढ़ने चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। रुकेंगे तो कारोबार रुकेंगे तो पूरा शहर थम जाएगा। और जो एक आर्थिक चक्र है, आर्थिक चक्र का चलना भी बेहद ज़रूरी होता है। दीपक बलूडिया जी का हमने यहाँ पर पोस्टर लगाया है, उनकी ओर से भी आप सबको ईद की बेहद मुबारकबाद। तो साथियों, जो बाजार सजे हैं वो हमने आप तक पहुँचाया, यहाँ की रौनकें आप तक पहुँचाई। मुंशी प्रेमचंद के नज़रिए से ईदगाह को समझने की आज हमने कोशिश करी ज़मीन पर उतर कर। हालांकि जो वो कहानी में उसके अंदर जो उन्होंने लिखा है, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं मुंशी प्रेमचंद की तरह आपको ये सब बता सकूं। फिर भी अगर हिंदुस्तान को समझना है तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को आप ज़रूर पढ़िएगा। जिंदा रहे तो कल इंशाल्लाह आपको ईद की नमाज आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ से लाइव। बाकी ईद में हो सके तो मदद करिए एक दूसरे की, यही बस मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत सारा कोई लेक्चर देना नहीं है, बहुत कुछ कहा सुना गया है। तो रोज़ेदारों को मुबारकबाद, जिन्होंने रोज़े नहीं रखे उनको भी मुबारकबाद, और जो कहीं ना कहीं रोज़ेदारों की खिदमत कर रहे थे उन सबको मुबारकबाद। जिन आलिमों ने कुरान सुनाया, मस्जिदों के अंदर तरावी पढ़ी, जिन आलिमों ने तरावी पढ़ाई, जिन मुक्तदियों ने तरावी पढ़ी, उन सबको मुबारकबाद। जिन्होंने रमज़ान की तैयारियां पहले से की, ईद की तैयारियां पहले से की, उन सबको मुबारकबाद। मैं तो यही कह सकता हूं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी इस मुबारकबाद के साथ कि कल हम फिर एक दूसरे को मुबारकबाद कहेंगे, एक दूसरे को तोहफे देंगे। और इस बीच कल से ही नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज पहला व्रत रखा है हिंदू समाज के लोगों ने, और वहाँ अलग तरीके से रोज़े का कंसेप्ट है। वहाँ पर कुछ नमक या मसाला या इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, पानी वगैरह पी सकते हैं। वहाँ अलग तरह का कंसेप्ट है, लेकिन अल्टीमेट कंसेप्ट यही है कि आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपको एहसास हो सके उस भूखे का जो दूर खड़ा है। रोज़े में तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी जायज़ चीज़ों को रोक दिया जाता है। रोज़े के अंदर तो ये भी होता है, लेकिन अल्टीमेट रोज़ा आपको गुनाहों से रोकता है। और दुनिया भर में जो व्रत के कंसेप्ट हैं, वो दुनिया भर के धर्मों में व्रत के कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह के हैं कि आप डिसिप्लिन में आ जाएं। यही तो सिखाया जाता है कि आप अनुशासन में आ जाएं। और इस्लाम तो देख लीजिए यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी की मदद करें। आप जन्नत में नहीं जा सकते अगर आपका पड़ोसी भूखा रह गया, भले ही वो मुस्लिम हो या ना हो, ये इस्लाम सिखाता है। अगर आपने नाहक किसी का कत्ल किया तो समझो सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। यही सब इस्लाम की तालीमात हैं। आप मुसलमान हैं तो 2.5 यानी कि 2.5% ज़कात आपको देना फ़र्ज है। अल्टीमेट देना ही देना है, लेकिन वो देना उसको है जिसको साहिब निसाब है, यानी कि जो देने वाले लोग हैं जिनका साहिब निसाब की मिकदार है। बाकी फितरा भी लोग अदा करते हैं। इस बार फितरे की जो रकम है वो लगभग 60 रुपये है, जैसे कि आलिम बता रहे थे। बहुत सारे लोग अदा करेंगे। खैर साथियों, आलिम ये सब आपको बात बताएंगे, लेकिन मैंने आपको ज़मीन पर रहकर यहाँ पर जो बाजार लग रहे हैं वो आप तक पहुँचाए। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।